हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टारगेट एजुकेशन। आइए दोस्तों बात करते हैं एसएससी की तरफ से कुछ नए फॉर्म्स आउट हुए हैं। आप लोगों के लिए बढ़िया खुशखबरी है। 26 फरवरी से दोस्तों फॉर्म्स आउट हुए थे और तरह तरह की मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में आप लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब का नोटिफिकेशन जब आप एसएससी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट पर जब जाएंगे तब आपको लेटेस्ट जॉब में ये कोड ढूंढना है, विच इज फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। फिर आपको नंबर ऑफ जो पोस्ट ओपन है वो आप लोगों को शो हो जाएंगी। और हमको जैसे कि पता है कि एसएससी में एज कैलकुलेशन का क्राइटेरिया भी अलग है। तो आपकी एज कौन कौन से जॉब के लिए, आप किन किन एज उसमें हैं, या अगर आप इतने एज के हैं तो आप आपका जन्म कब से कब तक के बीच में होना चाहिए, एसएससी किस तरीके से इसे कैलकुलेट करता है। आपके ये सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। बट उससे पहले हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करने की तारीख थी वो 26 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 18 मार्च तक आप लोग फॉर्म्स को डाल सकते हैं। एक तो ये चीज समझ लीजिएगा बेटा। और 18 मार्च 2024 तक रात 11 बजे तक आप एट लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर पाएंगे। मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 18 मार्च 2024 रात 11 बजे तक लास्ट डेट है, टाइम है सबमिट करने का। आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हर बच्चे को करना ही करना है। और उसके बाद वो आप लोगों को लेके जाएगा एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरवाने के लिए। और फिर आप बिल्कुल अंत में फीस को पे करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि आपको शुरू कैसे करना है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हालांकि ऑनलाइन जब आप जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तब आप लोगों को वहां पर सब कुछ शो होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट पर जाना है जो कि है मतलब ssc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर gov.in.52, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को लॉग इन और रजिस्टर, इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लॉग इन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें रेडी करनी है। आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, और फोन नंबर दोस्तों ऐसा हो जो आप आने वाले कुछ दिनों तक चेंज ना करें, क्योंकि सारा कुछ इसी फोन नंबर से होगा। ओटीपी के माध्यम से उसको वेरीफाई किया जाएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईमेल आईडी इन केस कल को अगर मोबाइल नंबर के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है या आपके फोन के साथ कुछ मिस होती है, तो ईमेल आईडी विल बी द लास्ट ऑप्शन जिससे वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसी के साथ आधार कार्ड नंबर। और अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास अवेलेबल, वैसे आज की दुनिया में ऐसा मुझे लगता नहीं है अभी भारतीय होगा जिसपे आधार कार्ड ना हो, बट फिर भी अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप पैन पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज की आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, ये सब चीजें लगा सकते हैं। इसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर ये वीडियो आप बेकार ही देख रहे हैं बेटा, छोड़ दीजिए। इसी के साथ आपको आपकी बोर्ड, आपका रोल नंबर, जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका वो बोर्ड का एग्जामिनेशन का रोल नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन, ये सब चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी होना चाहिए इन केस यू आर कमिंग फ्रॉम अ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो ये सब चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो बेसिक डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा दोस्तों, फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उसका एक जनरेट हो जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते ही डालोगे। करते समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लोगों को लॉग इन करना है जब आप पार्ट सेकंड में जाओगे। पासवर्ड ऐसा रखिएगा जो ना भूले, ये भी बता दूं। बट इनकेस अगर भूल जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि फोन नंबर और ईमेल आईडी, यहीं पर वो लोग ओटीपी भेजेंगे जिससे आप पासवर्ड को रिन्यू कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, लॉग इन करने के बाद आपको अप्लाई पर बटन दबाना है, अप्लाई, जो कि इस लिंक, इस पोस्ट के सामने होगा। पोस्ट क्या है, फेज 12 2024 बाय सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन से आप आते हैं, पोस्ट का कोड सेलेक्ट करना है, पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, लेवल ऑफ पोस्ट, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगी जैसे ही आप पोस्ट का कोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, आप जैसे ही जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा। ये एज लिमिट का है, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है और इसको लगाना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है कि लास्ट डेट क्या है इन दोनों काम करने की, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करने की आखिरी तारीख है 18 मार्च रात 11 बजे।
कोशिश कीजिएगा कि इसको आजकल में 3-4 दिन के अंतर्गत निपटा लें। उसके बाद दोस्तों आती है कि आप फी पेमेंट, मतलब दोनों फॉर्म्स डालने के बाद आप फी पेमेंट कब तक कर पाएंगे। आप 19 मार्च रात 11 बजे तक आप एप्लीकेशन डालने के बाद फी पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स दी गई है एसएससी के द्वारा कि ये पेपर होगा कब। आपको बता दूं पूरी तरीके से ये पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपको कोई ओएमआर शीट नहीं मिलेगी, सेंटर पर जाकर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देनी है। आपके घर के कंप्यूटर में नहीं होगा, आपको लगे कि सर मैं लैपटॉप ले जाऊं क्या, नहीं भाई, आपको सेंटर पे जाना है, सेंटर में सब सिस्टम लगे होंगे, आपको उन्हीं के सिस्टम पर बैठकर पेपर देना है। तो 6 से 8 मई 2024 टेंटेटिव डेट से जब ये पेपर होगा। और अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आपको होती है कि क्या करें, तो यहाँ पर उन्होंने एक टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, 1800-309-3063। अब कभी कभार क्या होता है, वैसे तो देखिए फॉर्म में डिटेल बहुत ध्यान से भरिएगा, बट कभी कभार गलती हो जाती है। तो अगर गलती हो जाती है तो 22 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 रात 11 बजे तक करेक्शन विंडो ओपन रहेंगी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कुछ गलत लिखता आप कुछ गलत सबमिट करते हो जो आपके पास, जिसका प्रूव करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज बहुत ध्यान से भरिएगा। अब किस तरीके से एप्लीकेशन को भरना है, तो सबसे पहले तो आपको ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। और आपको बता दूं, वेबसाइट पर जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉगिन और रजिस्टर, इन दो बटन, मतलब लॉगिन या रजिस्टर नाम से कोई एक बटन होगा, उसको रजिस्टर करके आप लोगों को शुरू कर देना है प्रोसेस नंबर 1, दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा जो आपके फोन पर आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर, प्लस आपका पासवर्ड। पासवर्ड आपको वो वहीं पर बोलेगा भरने के लिए कि आप क्या रखना चाहते हैं पासवर्ड। वैसे आपका आधा काम तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ही हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ आधा काम जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सारी चीजें आपको सेकेंड पार्ट में करनी है। और उसके बाद एट लास्ट आपको फी पे कर देनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि सर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन को जैसे बाकी सब एसएससी में होता है, आपको 4 पार्ट्स में इस एग्जामिनेशन को बांट दिया गया है। पार्ट ए जो कि 50 नंबर का है, पार्ट बी 50 नंबर का, पार्ट सी 50 का, और पार्ट डी भी 50 का। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस आ जाता है, पार्ट बी जनरल अवेयरनेस, जिसकी तैयारी पूरी पूरी स्टारगेट एजुकेशन के पेज पर मैं ही आप लोगों को कराऊंगा। पार्ट बी में आप लोगों को मेरे साथ 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपके पास आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस और इसी के साथ इकोनॉमिक्स। दोबारा सुन लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, और इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें आता है 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, 25 क्वेश्चन यहाँ पर भी आते हैं 50 नंबर के। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा डिबेटेड इशू रहता है, सर एज लिमिट क्या है। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अगर जो भी पोस्ट होगी, पोस्ट के सामने एज लिमिट लिखी होगी, बट एसएससी का एज कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अगर किसी पोस्ट में लिखा हुआ है कि एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से पहले नहीं होना चाहिए, और आपका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप 18 से 25 साल की कैटेगरी में तभी गिने जाएंगे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 के बाद का है या इस दिन का है, और 1 जनवरी 2006 का है या उससे पहले का है। उसी तरीके से यहाँ पर 18 से 27 का क्या एज ब्रैकेट है, 18 से 28 का एज ब्रैकेट क्या है, 18 से 30 का एज ब्रैकेट क्या है, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 18 से 30 का कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है कि आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसी तरीके से 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां पर देख लीजिएगा कि उसके सामने एज लिमिट क्या लिखी है, और उस एज लिमिट को कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पर स्टारगेट के एजुकेशन के पेज पर मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ। तो आप लोगों को पोस्ट के हिसाब से एक बार एज ब्रैकेट देख लेना है, और एज ब्रैकेट के हिसाब से आपकी एज या आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, ये आप लोगों को पता यहाँ पर दोस्तों लग जाने वाला है। इसी के साथ अगर अभी तक आप सोच रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने फॉर्म्स नहीं डाले हैं, या वो बच्चे जिन्होंने डाल दिए हैं बट अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, तो स्टारगेट एजुकेशन मेरे हिसाब से एक बढ़िया मौका है, आप लोगों को देना चाहिए। क्योंकि देखिए बेटा, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है।
है ना, कोई खर्चा नहीं होता है, वो एक्चुअली में आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गया, कोई इसको आप खर्चे में नहीं गिन सकते हैं, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको जाके कल को पे करेगा। तो स्टारगेट एजुकेशन के साथ जुड़कर जनरल अवेयरनेस अगर आप लोगों को पढ़नी है तो वो हम पढ़ाएंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूरा की पूरा जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक मैं ही कवर करूंगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स आते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अटक जाए, वो कुछ ही क्वेश्चन होंगे, बट 85 to 90% क्वेश्चन की मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ पर कि वो आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आने वाला है। दिस इज जनरल अवेयरनेस डियर। और उसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे पास पिछले 7-8 सालों से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूसली एसएससी को देखते आ रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर करते आ रहे हैं, उनकी टीम है। इसी तरह की अपडेट देखने के लिए दोस्तों टारगेट एजुकेशन के पेज को अभी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है, वहां पर भी उसकी आईडी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी तरह की न्यूज जो है जॉब अपडेट से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आता सब फॉर्म कब आ गए और कब निकल गए, तो इन इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ताकि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एटलीस्ट फॉर्म भर पाए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों टारगेट एजुकेशन को भी फॉलो कीजिए। आप लोगों के सजेशन कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, आई एम कंटिन्यूसली रीडिंग इट, मैं वहां पर कमेंट भी करूंगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।